उत्तराखंड प्रदेश राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद आज भी संघर्ष कर रहा है। एक तरफ मूल निवास भू कानून तो दूसरी तरफ 5th शेड्यूल की मांग की जा रही है। वहीं एक ऐसी मांग भी है जिसे पहाड़ के अस्तित्व से जोड़ा जा सकता है और ये मांग है पर्वतीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल के अनुरूप परिसीमन किए जाने की। जी हाँ, जिसे डिलिमिटेशन भी कहा जाता है। राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में उत्तराखंड समानता पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया गया कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन क्षेत्रफल के अनुरूप क्यों और किस लिए जरूरी है। यहाँ दर्शकों को बता दें कि वर्ष 2000 में राज्य गठन के समय हमें 70 विधानसभा सीटों वाली उत्तराखंड राज्य की विधानसभा प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्कालीन 40 सीटें पर्वतीय क्षेत्र में और 30 सीटें मैदानी क्षेत्र हेतु तय की गयी थी। वहीं इसका निर्धारण 1991 में हुई जनगणना के आधार पर हुआ था, परंतु सन 2001 में पुनः जनगणना हुई। तत्पश्चात 2006 में जो परिसीमन हुआ उसमें पर्वतीय क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटें घटा दी गयीं और मैदानी क्षेत्र में उसकी बढ़ोतरी कर दी गई। वर्ष 2001 के बाद से पर्वतीय क्षेत्र से हुए लगातार पलायन एवं मैदानी क्षेत्रों में बाहरी राज्य के लोगों की बसावट के कारण अब प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर काफी बदलाव हो चुका है। अब वर्ष 2025 में पुनः जनगणना होनी है। उसके पश्चात 2026 में जो परिसीमन होगा उसमें विधानसभा की लगभग 8 से 10 सीटें प्रभावित हो सकती हैं, जिसके कारण विधानसभा में पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न के बराबर रह जाने की आशंका बुद्धिजीवियों को सता रही है। वहीं पर्वतीय प्रदेश की अवधारणा ही समाप्त हो जाने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। ऐसे में हमारी पर्वतीय सभ्यता व संस्कृति की आवाज विधानसभा में कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। जो 2026 में जो सेंसस होगी उसके बाद में जो डिलिमिटेशन एक्ट बनेगा उसमें हमारी प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि उत्तराखंड की अस्मिता को बचाए रखने के लिए जो डिलिमिटेशन होगा, जो सीटों का बंटवारा होगा लोकसभा और विधानसभा का, उसको हमारी क्षेत्रफल को जो है 70% महत्व दे करके हमारी पहाड़ों की सीटों को बढ़ाया जाए, ताकि लोग इजीली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जा सकें और उत्तराखंड की अस्मिता को बचाए रखा जाए। क्योंकि पिछली बार की डिलिमिटेशन में हमारी 4 सीटें कम हो गई थी और ये नितांत आवश्यक है उत्तराखंड के एक पर्वतीय राज्य की संरचना को बनाए रखने के लिए। यही कारण भी है कि इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी होने का दम भरने वाली उत्तराखंड समानता पार्टी पूरी जद्दोजहद के साथ उठा रही है। इसलिए आगामी 16 दिसंबर को परेड ग्राउंड देहरादून में एक महत्वपूर्ण रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा सीटों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्र में क्षेत्रफल के आधार पर तथा मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर किए जाने की मांग उठाई जा रही है। में पृथक राज्य के लिए हमारी जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारे जो आंदोलनकारी तत्व थे सभी लोगों की एक सोच थी कि हमें एक पर्वतीय राज्य मिले। और प्रथम हमें जो विधानसभा मिली थी उसमें 70 सीटों में 40 सीटें हमारे खेल के लिए मिली और 30 सीटें मैदानी क्षेत्रों में मिली। धीरे धीरे लिमिटेशन के दुष्परिणाम से हमारी पहाड़ की 4 सीटें पहले 2006 में कम हुई और अब ये जो डिलिमिटेशन जो 2026 के बाद परिसीमन होगा उसमें कम से कम 8 से 10 सीटें जो है प्रभावित होंगी। इससे जो जहाँ हमें पहले 40 सीटें थी पर्वतीय क्षेत्र में वो 26 हो जाएंगी और मैदानी क्षेत्रों में जो है जो हमारी 24 सीटें थी वो 34 सीटें थी वो 44 हो जाएंगी। तो इससे तो पर्वतीय प्रदेश की अवधारणा समाप्त हो जाएगी, इसका स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें पर्वतीय क्षेत्र की अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें हमारा ये आंदोलन बहुत जरूरी है। यहाँ उत्तराखंड समानता पार्टी भले ही इस मांग को बढ़ चढ़ कर उठा रही हो, परंतु यह मांग इतनी आसान भी नहीं है। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी, जो कि बेहद टेढ़ी खीर नजर आती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मुद्दा कहां तक पहुंच पाता है। साथ ही क्या हमारे 5 सांसद इसके लिए संसद में आवाज उठाएंगे। साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रीय पार्टियों के एजेंडे में इस तरह के क्षेत्रीय मुद्दे जगह बना पाते हैं। देखिए, हिमालयी सोच के जितने भी संगठन और राजनीतिक दल हैं उन सब की एक ही सोच है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड के अवधारणा के प्रश्नों को बल मिले, वो बचने चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे के सारे संगठन एकजुट होकर एक स्थान पर आएंगे, एक मंच पर आएंगे और इसको उसी तरीके से लड़ेंगे जैसे उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलन
सन 1994 में जनता ने अपने अधिकारों के लिए एक पृथक राज्य के लिए लड़ा था। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से मुख्य संपादक दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।